Now friends, today we will study the chapter Experiments with Water. What floats, what sinks? क्या तैरता है और क्या डूब जाता है? Now I will read this chapter first. Aisha was waiting for dinner. Today Ammi was making her favorite food, puri and spicy potatoes. Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. One puri did not puff up and did not float like the others. On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. She flattened it and put it in a bowl of water. Alas, it sank to the bottom and stayed there. ये जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कि एक जब पूरी होती है, जब हम पूरी बनाते हैं, हमारी मदर जब पूरी बनाती है तो पहले वो उसको रोल करती हैं. रोल करने के बाद में जब उसको ऑयल में डालती हैं तो वो सबसे पहले बॉटम में चली जाती है, नीचे बैठ जाती है. बट जब वो पफ होती है, पफ यानी कि वो जब फूल जाती है तो वो ऑयल के ऊपर तैरने लगती है. ठीक है. लेकिन जब आयशा ने इसको कुछ इस तरीके से किया कि एक डफ लिया, उसने उसको रोल किया और एक बॉल बना लिया, फिर उसको उसने पानी में डाला तो डूब जाता है. वो जो बॉल है, वो बॉल जो है वो पानी में डूब जाती है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. थिंक व्हाट वुड हैपन इफ आयशा पुट ए पफ्ड पूरी इन ए बाउल ऑफ वाटर. वुड इट सिंक और फ्लोट? यदि आयशा एक फूली हुई पूरी को पानी में डालेगी तो क्या होगा? क्या वह डूब जाएगी? विल इट सिंक और फ्लोट? नाउ नेक्स्ट. You put a steel plate on water. Would it sink or float? What would happen to a spoon? यदि आप एक प्लेट को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? वो डूबेगी या तैरेगी? और यदि एक स्पून को यदि आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा? ये आपको बताना है घर पर करके. Would the cap of a plastic bottle sink or float on water? यदि एक वाटर बॉटल है, ठीक है, प्लास्टिक की बोतल है, उसका कैप यदि आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा? विल इट फ्लोट और सिंक? डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम. इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बैथ. शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड, आयशा, you have dropped the soap in the water again. Take it out and put it in the soap case. Aisha was in a hurry and the soap case fell out of her hands. It started floating on water. Aisha gently put the soap in the soap case. She saw that the case continued to float, even with the soap in it. Have you seen that something float on water while others sink? Think how this happened. The poem here raises some questions, such questions. इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एक साबुन जो होती है, आयशा जब नहाने के लिए गई तो उसकी जो साबुन थी वो पानी में डूब गई. लेकिन जब उसने उस सोप केस, यानी कि सोप को रखने का जो प्लास्टिक का आता है केस, जब उसने उस केस को पानी में तैराया और उसके ऊपर जब साबुन को रखा तो साबुन भी सोप केस के ऊपर साथ साथ तैर रही थी. तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विल रेजेस सम क्वेश्चंस. यू हैव टू थिंक अबाउट इट. ओके, आपको इनके विषय में सोचना है. इसी प्रकार यहाँ पर एक पोएम है, देयर इज वन पोएम. ये पोएम भी कुछ क्वेश्चंस रेज करती है. वाई ओ वाई अ वुडन बोट इन वाटर विल फ्लोट. एक वुडन बोट है जो पानी में तैरती है. बट अ निडल विल सिंक. लेकिन एक छोटी निडल जो है वो पानी में डूब जाती है. वाई डज दिस हैपन?
ऐसा क्यों होता है? लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट, एक आयरन की जो बनी हुई बड़ा शीप होता है वो तैरता है, फ्लोट करता है। दो इट्स मच हैवियर देन माई बोट, जो कि मेरी बोट से भी बहुत हैवी होता है, भारी होता है। बट निडल लाइट एज ए लीफ, थिन एज ए पिन, विल सिंक राइट इन, लेकिन एक जो निडल होता है वो पत्ती की जैसा हल्का होता है और एक पिन की तरह पतला होता है, लेकिन उसके बाद में भी पानी में डूब जाता है। वाई डज दिस हैपन? लेट मी थिंक। तो ये ऐसा क्यों होता है, मुझे सोचने दो। तो आप भी सोचिए और मुझे बताइए। फर्स्ट यू हैव टू डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम, ओके, एंड फाइंड आउट। नाउ I will tell you the answer. If an object has a density less than the density of water, it floats. यदि कोई वस्तु है, यदि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से अगर ज़्यादा होगी तो वो पानी में डूब जाएगी। अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम होगी तो वो पानी पर तैरती रहेगी, है ना। वो चीज़ पानी पर तैरेगी जब उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी का मतलब होता है कि हर एक जो चीज़ होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। जब ये पार्टिकल्स किसी वस्तु में दूर दूर होते हैं तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या है? क्या हो जाएगी? उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जिस वस्तु की डेंसिटी नाउ चिल्ड्रन, मैंने अभी आपको बताया कि जिस वस्तु की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है वो पानी पर तैरती रहती है, लेकिन यदि उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है तो वो पानी में डूब जाती है। ओके, तो जो पार्टिकल्स होते हैं यदि वो पास पास होते हैं यानी कि डेंसिटी ज़्यादा होती है, और यदि पार्टिकल्स यदि दूर दूर होते हैं, जो कण होते हैं जिनसे वो वस्तु बनी होती है, अगर वो दूर दूर होते हैं यानी कि डेंसिटी कम होती है, ठीक है। तो जब डेंसिटी कम होती है पानी की डेंसिटी से तो वो पानी पर तैरेगी, ठीक है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ डेंसिटी less than the density of water, it floats. Okay, now I think I hope you have understood all things and do the experiments at home. Okay, thank you.